हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। आज का जो हमारा विषय है वो जायसी द्वारा लिखित जो कविता है पद्मावत, उनके मानसरोवर खंड जो हमारे हिंदी कविता में लगा हुआ है, आज उसे पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने विद्यापति और जायसी की कविताएं करा दी हैं, तो आप सभी जाके वो भी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आइए हम देखते हैं। एक दिवस पुण्यतिथि आई, मानसरोवर चली नहाई। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सब चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत कारना रसबेली। कोई सु गुलाब सुंदर सन राती, कोई सु बकवारी बकुचन भांति। कोई सो मलसरी पौपाती, कोई जाही जूही सवेती। कोई सोन जरद कोई केसर, कोई सिंगार हार नागेसर। कोई कूजा सदबर्ग चमेली, कोई कदम सुरस रसबेली। चली सबे मालती संग फुलवी कवल कुमुद, बेधी रहे गण गंधर्व बास परम दामोद। आइए इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्यधारा के कवि जायसी के काव्य पद्मावत के मानसरोवर खंड से लिया गया है। और इसकी जो प्रसंग होगी वो सब आप लिख दीजिएगा कि पद्मावती स्नान करने के लिए मानसरोवर में जाती हैं अपनी सखियों के साथ, और उनकी सखियों का विभिन्न वर्णन किया जाता है, यानी रूप वर्णन किया जाता है। तो व्याख्या देखते हैं। एक दिन पूर्णिमा की तिथि को पद्मावती मानसरोवर में स्नान के लिए गई। उसने अपनी सभी सखियों को भी आमंत्रित किया और वे सारे विभिन्न फूलों की वाटिका यानी कि बागीचे के समान चली आई। कोई सखी चंपा के फूल के समान है, कोई कुंद की तरह, कोई केतकी, कोई करना तो कोई रसवेली के समान है। कोई लाल गुलाब के समान सुंदर दिखने वाली है, तो कोई गुलाब कावली के गुच्छे के समान है हंसती हुई। कोई मौलश्री के समान है, कोई जूही और श्वेत पुष्प के समान है। कोई सोने के समान पीला है, तो कोई केसर के समान, तो कोई हर श्रृंगार की भांति, कोई नाग केसर जैसी। ये सखियां मालती जैसी पद्मावती के साथ इस प्रकार चली आ रही है जैसे कमल के साथ कुमुदियों का जो समूह होता है, उनकी सुगंध से भौरों के समूह भी विंध रहे थे। जैसे कि कमल चलता है, यानी कमल अपने साथ कुमुदियों को लेकर चलता है, उसी के बाद जो पद्मावती अपने सखियों के लेकर चल रही है, तो इनकी तुलना की जा रही है। आप सब विशेष में बता दीजिएगा कि किस प्रकार की भाषा, यानी कि ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग है और अलंकारों का प्रयोग है, तो ये सब आप बता दीजिएगा। अगला देखते हैं। खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाड़ी भई। देखी सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावती सो कही सहेली। हे रानी मन देखो बिचारी, एही नैहर रहना दिन चारी। जय लागी अहे पिता कर राजू, खेली लेहू जो खिलहू आजू। पूनी सासुर हम गवन काली, कित हम कित यह सरवर पाली। कित आवन पूनी अपने हाथा, कित मिली के खेलब एक साथा। सासु ननद बोलहिन जीव लेही, दारुण ससुर न निसैर देही। पीऊ पियार सिर ऊपर, पूनी सौ करे दहु सुख। राखे की दुख दहु कस जन्म निभा। इसमें भी वही संदर्भ रहेगा और प्रसंग में ये रहेगा कि उनकी सखियां आपस में बात करती हैं कि 4 दिन रहना है नैहर में और उतने दिन खेल लेते हैं, और पता नहीं सास ननद कैसी होंगी। तो इन सब बारों में बात कर रही हैं, अपनी आपसी बातें कर रही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। खेलती कूदती वे मानसरोवर पर पहुंची और उसके तट पर खड़ी हो गई। मानसरोवर की सुंदरता देखकर सखियां प्रसन्न होकर कुलेल करने लगी, यानी हंसी मजाक करने लगी। तभी एक सहेली पद्मावती से बोलती, हे पद्मावती, मन में विचार करो। देखो, यहाँ पिता के घर 4 दिन ही रहना है। जब तक पिता के घर है तब तक जो भी हंसना खेलना खेलने, जब ससुराल चले जाएंगे तब कहाँ हम
और कहाँ ये सरोवर तट, फिर यहाँ आना और साथ खेलना अपने हाथ में कहाँ है। सास और ननद का ताने देकर प्राण ले लेंगे, कठोर ससुर घर से निकलने नहीं देगा। पति का प्यार इन सबसे ऊपर होता है, वो पता नहीं कैसा व्यवहार करेगा, सुख से रखेगा या दुख से पता नहीं, जीवन भर कैसे निभाएगा। यानी कि अर्थात कवि ये कह रहा है कि जो मतलब पद्मावती की सखियाँ वो आपसी में बात कर रही हैं कि पता नहीं पति किस प्रकार से रहेगा, उसके साथ हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा, यानी हमारे साथ पता नहीं कैसा वो मतलब व्यवहार करेगा। विशेष में भी आप लोग लिख दीजिएगा। अगला देखते हैं। मिलही रहसी सब चढ़ही ढिंढोरी, झूली लेही सुख बारी भोरी, झूली लेही नैहर सब ताई, फिरी नाही झूलन देसही साई, पूनी सासुर लेही रखही तहाँ, नैहर चाह न पाऊ जहाँ, कीत यह धूप कहाँ यह छा, रहब सखी बिनु मंदिर महा, गुण पुछई औ लाही दोखू, कौन उतर पाऊबू तह मोखू, सासु ननद के भवे सिकोरे, रहब संकोची दुहे कर जोरे, कीत यह रहसी जो आऊ आऊ करना, ससुई अंत जन्म भरना, कित नैहर पूनी आऊ करना, ससुर यह खेल आपू आपू कहाँ होई, पर पंखी जस ढेल। इसकी व्याख्या देखते हैं। मिलकर सब ढिंढोरे पर झूल ले हे भोली, अभी सुख का समय है, जब तक मायके में है तब तक झूला झूल ले, फिर पति झूलने नहीं देगा, ससुर ससुराल में रख लेगा और हम चाहकर भी मायका नहीं आ पाएंगे। ससुराल की धूप में यह छाँव नहीं मिलेगी, वहाँ सखियों के बिना महल में अकेले रहना होगा। सास ननद भौवे सिकोड़ेंगी और संकोच में दोनों हाथ जोड़कर रहना होगा। यहाँ से जाने के बाद ससुराल में ही आजीवन रहना होगा, ना तो मायका वापस आना होगा और ना ससुराल में यह हंसी खेल के मौके मिलेंगे। पक्षियों की तरह बिछड़ने के बाद हम पता नहीं कहाँ होंगे। अगला देखते हैं। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, शशि मुख अंग मल्य गिरी बासा, नागिन झापी लीन चहु पासा, उनई घटा परी जग छाया, शशि के शरण लिह मनु राह, छपी गए दिनहि भानु कै दशा, लेई निसी नखत चांद परगसा, भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा महचंद दिखावा, दसन दामिनी कोकिल भाखी, भव्य धनुक गगन लेई राखी, नैन खजन दुई केली करेही, कुछ नारगन मधुरक रस लेही, सरवर रूप विमोहा ही लोरही लेई, पाँव छुए मुख पावे एही मिस लरेही देही। आइए व्याख्या देखते हैं। पद्मावती मानसरोवर के किनारे आई और अपने जूड़े को खोलकर बालों को बिखरा दिया। पद्मावती का चंद्रमा के समान मुख, उसके मलयगिरी के समान सुंदर सुडौल देह पर सुशोभित हो रहा था। अंगों से मलयगिरी के चंदन की सुगंध आ रही थी। मुख पर बिखरे हुए बाल यूं प्रतीत हो रहे थे जैसे नागिन ने चंदन की सुगंध से आकर्षित होकर उसे चारों ओर से घेर लिया। अर्थात कवि ये कह रहा है कि जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप अपने आप को मतलब लपेट लेते हैं, उसी के बाद यहाँ उसकी तुलना कर रहा है कि पद्मावती का चेहरा इस प्रकार से है। ये केस मेघों के समान ऐसे छा गया है कि समूचे संसार में छाया हो गई हैं। मुख रूपी चंद्रमा के चारों ओर काले केस ऐसे लग रहे हैं जैसे राहु चंद्रमा की शरण में आ गया है। पद्मावती के सौंदर्य ने सूर्य को दिन में ही छिपने का विवश कर दिया है। चंद्रमा पद्मावती के मुख
तारों के साथ प्रकट हो गया है। चकोर भी केसों से घिर पद्मावती के मुख को देखकर ये सोचने लगा कि बादलों के बीच चांद निकल आया है, और कुछ भूल कर उसने देखने लगा पद्मावती की दंत पंक्तियाँ बिजली के समान चमक रही हैं। यानी कि पद्मावती जब हंस रही है तो वो बिजली के समान चमकता हुआ नजर आ रहा। वाणी कोयल के समान मधुर है। उसकी भौं तो मानो आकाश से इंद्रधनुष लेकर बनाई गई हो। उसकी आंखें परस्पर क्रीड़ा करते दो खंजन पक्षियों की तरह है, यानी कि मतलब खेलते हुए दो पक्षियों के समान है। उसके स्तन नारंगी के समान पुष्ट है और उसने स्तनों के अग्रभाग श्यामल है। ऐसा लगता है जैसे काले भौरे नारंगी के ऊपर बैठे उसका रसपान कर रहे हों। पद्मावती के सौंदर्य को देखकर सरोवर का हृदय भी हिलोर लेने लगा। उसके पांव को स्पर्श करने के लिए अपनी लहरें उसकी ओर बढ़ाने लगा। अर्थात कि मतलब जो पानी है, मानसरोवर की पानी है, वो भी पद्मावती को छूना चाहता है, इसलिए वो अपने पानी में हलचल उत्पन्न करता हुआ है। अगला देखते हैं। धरी तीर पर कंचुकी सारी, सरवर माँ बैठी सब बारी, पाई नीर जानो सब बेली, हुलसही करही काम कै केली, करली केस बिसहरे लहरे लेही कमल मुख धरे, नवल बसंत सवारी करी, होई प्रकट जानहु रस भारी, उठी कोप जस दाखा, भई उनंत प्रेम कै शाखा, सरिवर नाही समाई संसार, चांद नहाई पट लेई तारा, धनि सुनीर शशि तरई उ, अब कित दीठ कमल औ कुई, चकई बिछुरी पुकारे कहाँ मिलो हो ना, एक चांद निसी सरस माँ, दीन दूसरे जल माँ। इसकी व्याख्या देखते हैं। पद्मावती और उसकी सखियों ने अपनी साड़ियों और अंगियों के किनारे पर रखी सरोवर में उतर गए। जैसे बेलें जल मिलने से खिल उठती हैं, वैसे ही सारी प्रसन्नता होकर सरोवर में काम क्रीड़ा करने लगती हैं। उनके बिखरे हुए काले बाल सरोवर की लहरों के साथ लहराते हैं। मुख रूपी कमलों को पकड़े होने के कारण वो लहरों के साथ बह नहीं पा रहे हैं। उनके यौवन का नव वसंत जैसे उनको रस से भरे स्तनों के रूप में प्रस्फुटी हो रहा है। उनके अंदर ऐसे हैं मानो अनार और अंगूर में नई कोपलें आई हों। ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम की डाल फलों से लदकर झुक गई हों। सौंदर्य की परिपूर्ण इन स्त्रियों को पाकर सरोवर की खुशी इस संसार में समा नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से चांद तारे को साथ लेकर सरोवर में स्नान करने आ गई हों। जल धन्य है जिससे चांद और तारे उदित हुए हैं। यानी कि कवि कह रहा है कि जल मतलब धन्य है कि जैसे उनकी सखियां चांद और तारे सब उसके पानी में ही उतर आए हैं। अब इसमें कमल और कुमुदनी के दर्शन कहाँ। अपने चकवे से बिछड़ी चकवी पुकार करने लगी, हे नाथ अब तुम कैसे मिलोगे। एक चांद आकाश का था तो रात में वियोग करता था, अब दूसरा चांद दिन में वियोग कराने के लिए जल में घुस आया है। अर्थात यह है कि यहाँ पे चांद के समान इनकी तुलना की जा रही है, तो वही मतलब इसमें दिखाया गया है। अगला देखते हैं। लागी केली कैरे मझनीरा, हंस लजाई बैठे ओही तीरा, पद्मावती कौतुक राखी, तुम शशि होई तराहिन साखी, बाद मेली कै खेल पसारा, हार देड़ जो खेलत हारा, सावरी गोरही अपने लीन सो जोरी, बूझी खेल खेलहु एक साथा, हार न हुई पराए हाथा, आंजुही खेल बहुरी कित होई, खेल गए कित खेले कोई, धन सो खेल खेल सपेमा, रउताई औ कुशल खेमा, मुहम्मद बाजी प्रेम कै ज्यों भावे त्यों खेल, तिल फुलही के संग ज्यों होई फुलायल तेल। व्याख्या देखते हैं। सरोवर के जल में उनकी
केली क्रीड़ाओं को देखकर केली ने निपुण हंस शर्मिंदा होकर किनारे बैठ गया। सखियों ने पद्मावती को कौतुक देखने वाली बनाकर बिठा दिया और कहा, हे सखी, तुम चांद बनकर हम तारों के खेल की गवाह रहो। उसके बाद सखियों ने मिलकर अपना खेल शुरू किया। बाजी तय हुई, जो सखी हारेगी वह जीतने वाली को अपना हार देगी। गोरी सखी ने गोरी के साथ, सांवली सखी ने सांवली के साथ अपनी जोड़ी बनाई। अब समझ बूझ कर खेल रही थी ताकि हारने के कारण अपना हार दूसरे को ना देना पड़े। आज खेल लो, फिर यह मौका कहाँ मिलेगा खेलने के लिए। खेल के दिन समाप्त होने पर कौन खेलेगा? वह खेल धन्य है जो प्रेम से पगा हुआ। प्रभुता और कुशलता के एक साथ कहीं संभव नहीं है। जैसी कहते हैं कि यह प्रेम की बाजी है, जिसे जैसा पसंद हो वैसे खेलो। अंततः इस खेल में आनंद ही मिलना है, वैसे ही जैसे सुंदर फूलों के रंग के कारण तितली का तेल भी सुगंधित हो जाता है। अगला देखते हैं। सखी एक तेल खेल न जाना, भय अचेत मनि हार गवाना। कवल ढार गही भय बेकरार, कासो पुकारो अपना हार। कीत खेले आई एही साथा, हार गवाई चलियो ले हाथा। घर बैठते पूछब यह हारू, कौन उत्तर पाऊ पैसारू। नैने सीप आंसू तस भरे, जानो मोती गिरही सब ढरे। साखिन कहाँ बैरी कोकिला, कौन पानी जेही पौन न मिला। हार गवाई सो ऐसे रोवा, हेरी हेराई लेई जो खोवा। लागी सब मिली हेरे, बूढ़ी बूढ़ी एक साथ। कोई उठी मोती लाई, कोई घोघा हाथ। इसमें यानी सखी के हार खोने का वर्णन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उनसे एक सखी को खेलना नहीं आता था। वो अपनी असावधानी के कारण अपना हार खो बैठती है। वो बेचैन होकर कमल नाल पकड़कर रोने लगती है। मैं किससे अपना हार मांगूं? मैं इनके साथ खेलने ही क्यों आई कि अपना हार खो बैठे। घर जाते ही जब घर वाले हार के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? उसकी सीप जैसी आंखों से आंसू गिरने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे मोती गिर रहे हों। सखी ने समझाने की कोशिश की। अरे भोली कोयल, ऐसा कौन सा पानी होता है जिसमें हवा के कारण लहरें नहीं उठती, अर्थात ऐसा कौन सा सुखी जीवन है जिसमें दुख के पल ना हो। हार गंवाने के बाद ऐसे ही रोने से क्या होगा? हार तो तुम भी ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं। सभी सखियां एक साथ डुबकी लगाकर हार ढूंढने लगी। उनमें से एक कोई मोती लेकर निकली तो कोई हाथ में सिर्फ घोघा ही मिला। अगला देखते हैं। कहाँ मानसर चाह सो पाई, पारस रूप इहाँ लागी आई। भा निर्मल तिन्ह पायनह परे, इस पाँव रूप के दरेस। मलय समीर बास तन आई, भा शीतल गए तपनी बुझाई। ना जानो कौन पौन लेई आवा, पुण्य दास भव पाप गवावा। तत्क्षण हार बेगी उतिरान, पावा सखिन चंद बिहसाना। बिगसा कुमुद देखि शशि रेखा, भय तय ओप जहाँ जोई देखा। पावा रूप जस चाहा, शशि मुख दनु दर्पण होई रहा। नयन जो देखा कवल भा, निर्मल नीर शरीर हसत जो देखा। हस भा दसन ज्योति नग हीर। इसकी व्याख्या देखते हैं। मानसरोवर ने सोचा कि जो उसने चाहा था वह मिल गया। पारस रूपी पद्मावती स्वयं यहाँ तक आई थी। उसने पाँव का स्पर्श करके मैं निर्मल हो गया हूँ। उसके रूप का दर्शन कर मुझे भी रूप की प्राप्ति हो गई। अर्थात पद्मावती के सौंदर्य ने मानसरोवर को भी सुंदरता प्रदान करती है। उसने तन से मलयगिरी से चलने वाली हवाएं जैसी चंदन की सुगंध आ रही हो। उसकी शीतलता ने शरीर की तपन बुझा दी। अर्थात पद्मावती के स्पर्श से मानसरोवर शीतल हो गया। न जाने
कौन सी हवा चली जो पद्मावती को यहाँ ले आई, निश्चित ही मेरे पुण्यों का फल है। यह सोचकर मानसरोवर ने खोए हुए हार को उसी क्षण सतह पर तैरा दिया। उसे पाकर सखियाँ प्रसन्न हो उठी और पद्मावती रूपी चंद मुस्कुरा कर उठा। चंद्रमा अर्थात पद्मावती की मुस्कान देखकर कुमुदिनियाँ अर्थात सखियाँ भी मुस्कुराने लगी। पद्मावती ने जिस किसी की ओर नजर दौड़ाई वह पद्मावती जैसे ही हो गया जैसे वे सभी चंद्रमुखी पद्मावती के लिए दर्पण हो। मानसरोवर के जल में खिले कमल पद्मावती के नयनों के प्रतिबिंब है। सरोवर का स्वच्छ जल पद्मावती के निर्मल काया पर प्रतिबिंब है। उसकी हंसी ही सरोवर में हंसों के रूप में दिख रही हैं, जबकि उसकी दांतें पंक्तियां सरोवर में हीरे मोती के रूप में जगमगा रही थीं। तो आप सब विशेष लिख दीजिएगा कि इसमें पद्मावती की सुंदरता की वर्णन की गई है, ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग है, और आप सब लिख दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।